संघर्ष विराम शुरू हो गया है, लेकिन नैरेटिव की जंग अभी शुरू हुई है। फिलिस्तीन समर्थक हमास के अपराधों को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पीड़ितों और हमलावरों दोनों की गवाही प्रस्तुत है। आइए शुरुआत करते हैं अमित की कहानी से, जिसने गाजा में बंधक रहते हुए अपने अनुभवों के बारे में बोलने का साहस दिखाया। उसका नाम मोहम्मद था। वह बिस्तर पर बैठा करता था, मेरे सामने शॉर्ट्स पहने हुए और लेटा हुआ। मुझे याद है कि मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकती थी। मैं बस दूसरी तरफ देखती थी और खुद को कंबल से ढक लेती थी ताकि मुझे उसे देखना न पड़े। इससे मुझे बहुत असहज महसूस होता था। वह मुझसे बार बार पूछता था, क्या मुझे सेक्स पसंद है? क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करती हूँ? और जब भी वह इस बारे में बात करता, मैं बस हंस कर कहती, अरे छोड़ो, बस करो, बस करो। मैं विषय बदलने की कोशिश करती थी। मुझे पता था कि वह कुछ करने की फिराक में है। मुझे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। तो एक दिन मोहम्मद आया और मुझे महिलाओं के सैनिटरी पैड्स दिए। उसने कहा, धत्तेरे की, जब तुम्हें पीरियड्स आएंगे, उसके बाद तुम नहाओगी और अपने कपड़े धोगी। और वह यह बात दिन में कई बार दोहराता रहता था। इससे मुझे तुरंत बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मुझे सच में बहुत डर लगने लगा, जैसे मुझे पता था कि कुछ होने वाला है। और पीरियड्स सिर्फ एक दिन के लिए थे, लेकिन मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया कि पीरियड्स अभी भी चल रहे हैं। मुझे याद है कि मैं टॉयलेट जाती थी, पैड्स को बहुत कसकर मोड़ देती थी ताकि उसे यह न दिखे कि उसमें खून नहीं है। मैंने यह लगभग 1 हफ्ते तक किया, जब तक कि मैं और झूठ नहीं बोल सकती थी। और उसने कहा, अरे चलो, जाओ नहा लो। मैंने उसे कहा, नहीं, मैं नहीं नहाना चाहती, पानी ठंडा है, मुझे नहाना नहीं है, प्लीज़ मैं नहाना नहीं चाहती। और उसने कहा, नहीं, नहीं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। उसने मुझे खोल दिया और रसोई में ले गया और मुझे चूल्हे पर रखा एक बर्तन दिखाया। मुझे याद है, मैं सोच रही थी, मेरा मतलब है, यही वह पल है। कुछ जो तुमने सोचा था, अब होने वाला है। मैं बाथटब में ऐसे झुक गई ताकि मैं खुद को ढक सकूं। उसने बर्तन से गर्म पानी लिया और मेरे सिर पर डाल दिया। और एक पल के लिए मैं सब कुछ पूरी तरह भूल गई। मुझे अपने चेहरे पर गर्म पानी का एहसास बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे याद है कि मैंने उसे कहते सुना, जल्दी अमित, जल्दी जल्दी। और फिर मुझे याद है कि मैं मुड़ी थी। वह अपनी बंदूक के साथ खड़ा था और बंदूक मेरी ओर तनी हुई थी। और वह जोर जोर से सांस ले रहा था, हाँफ रहा था, और उसका चेहरा किसी राक्षस, किसी जानवर जैसा था, कुछ इस तरह। तो मैं खड़ी हो गई और खुद को ढकने के लिए एक छोटी सी चादर पकड़ ली। और वह मेरी ओर आया और बंदूक को बहुत जोर से मेरी ओर तान दिया। मेरे माथे पर बंदूक तानकर मुझ पर चिल्लाने लगा, उतारो, उतारो। और मुझे तब तक मारता रहा जब तक मैं तौलिया नहीं छोड़ दी। और उसने मुझे छूना शुरू कर दिया और मैंने विरोध किया। फिर उसने मुझे घसीटकर बेडरूम में ले गया। और फिर उसने मुझे जबरदस्ती, मेरे खिलाफ मेरी इच्छा के विरुद्ध एक यौन क्रिया करने के लिए विवश कर दिया। और मुझे याद है, पूरे समय मैं सोच रही थी, अमित, ठीक है, तुम्हें पता है कि ये होने वाला है, ये सच में हो रहा है। मैंने खुद से कहा, ठीक है, तुम इसे संभाल सकती हो, तुम बस बचना चाहती हो, तुम्हें बचना है, तुम्हारी माँ, तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा है। मैंने बस उसी पर ध्यान केंद्रित किया, न कि जो असल में हो रहा था उस पर। और जब वह खत्म हो गया तो वह खुद को साफ करने चला गया। मैंने कपड़े पहने, खुद को ढका और मैं रो रही थी। वह अंदर आया और उसने मुझसे कहा, मैं अच्छा हूँ, है ना? मैं अच्छा हूँ? नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ। नहीं, मैं अच्छा हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, है ना? मुझे याद है, मैं उसकी तरफ देख नहीं पा रही थी। मैंने नजरें फेर ली। और फिर वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और मैं उस कमरे में पूरी तरह अंधेरे में थी। फिर वह दोबारा आया और मुझसे पूछा, खाना? खाना? मैं ठीक हूँ, है ना? मैं अच्छा हूँ। खाना? और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने मना कर दिया तो वह मुझे फिर से सजा देगा।
तो मैंने कहा, हाँ, खाना। और सबसे बुरी बात ये है कि मैं पूरी तरह से उस पर निर्भर हूँ, पूरी तरह से उस आदमी पर निर्भर हूँ जिसने मुझे वह करने के लिए मजबूर किया, जो उसने मुझे करने के लिए मजबूर किया। अल्लाह सबसे बड़ा है। यह वाक्य इस्लाम धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि अल्लाह, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता और पालन करता है, सबसे महान है। मुसलमान इस वाक्य को अपनी प्रार्थनाओं में, विशेष रूप से नमाज के समय, दोहराते हैं। यह वाक्य याद दिलाता है कि संसार की हर चीज अल्लाह की इच्छा और शक्ति के अधीन है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह बड़ा है। अल्लाह बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है, 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 वास्तव में महान है। अल्लाह सबसे बड़ा है। गंदा भाग्यशाली है। गंदा का क्या मतलब है? वे मिस्रियों के साथ क्या कर सकते हैं? हमला, बलात्कार, अगवा या मारना। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वे उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब वे उनके साथ क्या करेंगे? पहले हमास था, अब दाइश आ गया, इसमें क्या फर्क है? तो हमास और दाइश के बीच क्या फ़र्क रह गया? पहले जैसा कि तुमने कहा, रूस, बच्चे, युद्ध, सब कुछ। अब तो हमास भी दाइश बन गई है। यानी हमास अब दाइश हो गई है, दाइश जैसा ही व्यवहार कर रही है, काट रही है, मार रही है। तो अब हमास का नाम ही दाइश हो गया है। अब मतलब क्या? क्या हो गया? दिमाग ही नहीं रहा, अब इंसानियत ही नहीं बची। वे मिसाइलों से शहरों पर हमला कर रहे हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसान नाम कमाने के लिए करता है, किसने बुलाया? だからこれはビ氏が曲げたアドバイスで、実際には彼がそれを背負い、そして彼自身がそれを変えているのだと私は理解しています。つまり、本当に私はこの動きを選んで、そしてそれを別の誰かに渡すんです。彼らが暴行したあの女性は生きていたの？はい、彼女は生きていました。立っていたの？彼女は立っていました。彼女は出血していて、背中から血を流していました。彼女がどういう状態だったかわかりません。彼が彼女の長い髪を引っ張っていました。彼はまるで、彼女は服を着ていませんでした。そして彼は彼女の胸を切りつけて、それを背中に投げつけて、彼らはそれで遊んでいて、彼女はまるで風に吹かれるように歩いていました。मेरे दो दोस्त यहाँ थे, एक यहाँ था, हम जमीन पर थे और मेरा सिर यहाँ था। मैं 7 घंटे तक ऐसे ही था, मेरी टांगें ऐसे मुड़ी हुई थीं। जब मैं यहाँ था, मैं चीखें सुन सकता था और हम ट्रेलर में लगभग 1 घंटे तक थे। उसके बाद मैंने औरतों की जोर जोर से चिल्लाहट सुननी शुरू की। मैंने एक लड़की की आवाज सुनी जो बहुत देर तक बिना रुके लगातार चिल्लाती रही। वो ऐसा था, कृपया मत करो, नहीं नहीं, रुको 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 रुको, नहीं नहीं नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से रुकने की गुहार लगा रही थी। वे क्या रोक सकते हैं? कोई उसका शोषण कर रहा है, कोई उसे छू रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तुम्हें यह कैसे पता या ऐसा क्यों लगता है? जानता हूं कि ये कैसा लगता है, मैं समझ सकता हूं कि ये कैसा लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई महिला इतनी जोर से और इतनी देर तक चिल्लाए। अगर वो मदद के लिए नहीं बुला रही है तो जरूर कोई उसके साथ यौन रूप से कुछ कर रहा है। तो जब मैं सुनता हूं कि कोई चिल्लाता है और फिर अचानक सन्नाटा छा जाता है, मुझे पता चल जाता है कि शायद किसी को गोली मार दी गई है। लेकिन जब आप लगभग 20 मिनट या 15 मिनट तक ऐसी अफरा तफरी सुनते हैं तो आप समझ जाते हैं कि वहां कुछ और भी बुरा हो रहा है और यह रुकता नहीं है। यही वह समय था जब मुझे डर लगना शुरू हुआ। मुझे लगा कि मेरे साथ बलात्कार होने वाला है और फिर मैं सोचने लगी कि क्या ज्यादा बुरा है, किडनैप होना या बलात्कार होना या गोली मारा जाना? क्या ज्यादा बुरा है, क्या थोड़ा बेहतर है?
मैंने सुना कि जो लड़कियां चिल्ला रही थीं, वे इस तरफ से भी आ रही थीं और उस तरफ से भी, जैसे मुझे घेर लिया हो। बहुत सारी आवाजें थीं महिलाओं की, अलग-अलग महिलाओं की, सिर्फ एक की नहीं। मैंने एक जोड़े को भी सुना, लड़की कुछ बोल नहीं रही थी, बस चीख रही थी। और लड़का किसी से उसे छोड़ देने की भीख मांग रहा था। मुझे याद है कि उसने कहा था, उसे छोड़ दो, उसे अकेला छोड़ दो। वह लड़का रो रहा था, मैंने उसकी आवाज सुनी और काफी देर तक सुनी। ये सब कैसे खत्म हुआ? इन मामलों में चीख पुकार का अंत कैसे? गोली मार दी गई और फिर सन्नाटा छा गया। जब मैं बाहर निकली तो मैंने बहुत सारी लाशें देखी। उनकी कमीजें फाड़ी हुई थीं और लड़कियां बिना स्कर्ट, बिना पैंट के थीं, उनकी टांगें फैली हुई थीं। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उन शवों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। एक महिला कह रही है, हमारी मदद करो और यहाँ आओ। मैंने उसे पसंद किया, फिर उसे नहर में फेंक दिया। लड़की के बाल बहुत लंबे नहीं हैं, सामान्य ही हैं। उसका चेहरा पतला और नाजुक है और वह दुबली है। और फिर मैंने उसके अंदर एक चैन स्लम पाया। बस ऐसा ही। वो बैठी थी, शायद उसने स्कर्ट पहनी थी। हाँ, नीली स्कर्ट और सफ़ेद ब्लाउज पहने हुए। मैंने शैतान की धुन बनाई रोवानी के साथ और उसे वैसे ही उसकी कमर से हल्के से पकड़कर खींचा और फिर धुन बनाई और उसे बजाया। मैं सोया नहीं, मैं नहीं सोया। मैंने ये नींद, तुम उसके साथ नहीं सोए। क्या उम्र है मेरी? मैंने उसका बलात्कार किया। क्या उम्र है मेरी? वह थोड़ी सी हिल रही थी और जब सब कुछ खत्म हो गया तो क्या यह स्पष्ट था? उसका ताला थोड़ा ढीला होकर जमीन पर गिरा हुआ है। दरवाजा गोलियों से भरा हुआ है। दरवाजे के ठीक पास दो महिलाएं हैं, एक माँ और उसकी बेटी मृत अवस्था में। सामने वाले कमरे में करीब 19 साल की एक लड़की है जिसकी पैंट नीचे खिसकी हुई है। अब आप मुझे बताइए, अगर जब परिवार ने सुरक्षित कमरे में जाने का फैसला किया तो सिर्फ माँ और एक बेटी ही अंदर गईं और एक बेटी को बिना पैंट के पास वाले कमरे में छोड़ दिया, तो बताइए, मेरे पास वहां जो हुआ उसकी कोई और तस्वीर नहीं है। क्या कोई मुझे इस कहानी से अलग कोई और कहानी बता सकता है? अधिकांश भयावह घटनाएं कभी सामने नहीं आएंगी। जो कुछ हमें पता है वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। ये इतना दर्दनाक है कि इसे दबा देना आसान है, बहाने बना लेना आसान है। शायद यह बस कुछ दिनों की पागलपन थी, कोई अलग थलग घटना थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। एक लंबी जंग में एक लड़की की छोटी सी कहानी, लेकिन यह कुछ गहराई से बुरे को उजागर करती है। उस लड़की का नाम फौजिया अमीन सिदो है, जो इराक की एक यजीदी है। उसे 10 साल की उम्र में ISIS ने अगवा कर लिया था, कई मुस्लिम पुरुषों को बेचा गया और अंत में उसे सीरिया में एक फिलिस्तीनी आदमी को बेच दिया गया। 15 साल की उम्र तक वह 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। अपने पति की मौत के बाद उसे मिस्र के रास्ते गजा ले जाया गया। गजा में उसके पति और उसके परिवार ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। किसी तरह उसने एक इजरायली से संपर्क किया और एक कनाडाई यहूदी स्टीव ममन की मदद से, जिन्होंने 100 से अधिक ईसाई और यजीदी बच्चों को बचाया है, IDF यानी इजरायली सेना ने उसे ढूंढ निकाला और फिलिस्तीनियों से बचाया। उसे वापस इराक लाया गया और 10 साल गुलामी में बिताने के बाद वह अपने परिवार से फिर मिल पाई। न तो गजावासियों ने और न ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने कभी इस क्रूरता की निंदा की, क्योंकि वे इसके पीछे खड़े हैं। सिर्फ संस्था ही नहीं, फिलिस्तीनियों की भारी बहुमत ने 7 अक्टूबर को जो हुआ उसका जश्न मनाया। पश्चिमी देशों के लोग इसे समझने में संघर्ष करते हैं और सही भी है, लेकिन यही हकीकत है। जो लोग और गहराई में जाना चाहते हैं, मैं एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीम्स बिफोर साइलेंस की सिफारिश करता हूं, जिसमें अमित और ताली की गवाही भी शामिल है। पूरा फिल्म देखें, मैं इसे नीचे लिंक कर दूंगा। और जो कोई भी पीड़ितों की मदद करना चाहता है, मैं उनके लिए नोवा कम्युनिटी फाउंडेशन का लिंक छोड़ रहा हूं, जो संगीत और प्रेम महोत्सव के सभी पीड़ितों की सहायता करता है, जो इजरायल में आतंक और यौन हिंसा का
अब तक का सबसे बुरा स्थल बन गया है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो इस बात पर केंद्रित होगा कि मैं कहाँ गलत था, पिछले 2 वर्षों में मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की। जल्द ही फिर मिलेंगे। यल्ला बाय।